गुरुदेव जी सादर चरण स्पर्श प्रणाम। वेलकम। आप सभी मित्रों का रविवारी फेसबुक लाइव कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न है, गुरुदेव जी वैष्णव मार्ग क्या है? सनातन धर्म दर्शन के अनुसार सृष्टि चक्र में जन्म, जीवन और मृत्यु की ईश्वरीय व्यवस्था है, जिसमें ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु जी संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं तथा शंकर जी संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। किंतु अब तो भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी को पूजन स्थल भी विलुप्त होते जा रहे हैं। यदा कदा ही इनके अनुयायी और इनके मंदिर देखने को मिलते हैं। सनातन धर्म के अनुसार व्यवहारिक जीवन में वैष्णव मार्ग क्या है? इसकी मानवीय जीवन में क्या भूमिका है? मानव इस संसार में वैष्णव मार्ग से दूर क्यों होता गया और जीवन में अमृतत्व के स्थान पर मृत्यु की आकांक्षा क्यों करने लगा? गुरुदेव जी इसे विस्तार से समझाने की कृपा करें। जी, स्वागत है सर जी। ये प्रश्न मानवता के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रश्न में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सृष्टि जन्म, जीवन और मृत्यु के एक विशिष्ट चक्र में घूम रही है। ये तीन क्रियाएं सभी को पता है कि ये होती ही होती हैं सृष्टि में। कोई भी इसे संपन्न करे ना करे, लेकिन ये हो रही हैं। तो लोगों को इस पर सोचना पड़ जाता है कि ये तीन क्रियाएं सृष्टि में स्वचालित ढंग से हो रही हैं। इन क्रियाओं के कर्ता को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से अलंकारिक रूप में जाना जाता है। जैसे कि आप कोई भी एक फिल्म बनाएं तो उसमें अनेक प्रकार की भूमिकाएं होती हैं। तो एक भूमिका कोई और कर रहा है, दूसरी भूमिका कोई और कर रहा है, तीसरी भूमिका कोई और कर रहा है। वैसे ही ये सृष्टि का जो रंगमंच है, इसमें भी ये तीन प्रकार की भूमिकाएं सृजन, पालन और संहार के नाम से चलती हैं और ये बखूबी निभाई जा रही हैं। तो कोई तो निभा ही रहा होगा। तो जो कोई भी निभा रहा हो उसका इस गुणधर्म के आधार पर नामकरण है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, शंकर। तो ये जो तीन नाम पूरी दुनिया में फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, ये एक दार्शनिक दृष्टिकोण है वास्तव में। इसके पीछे तीन भाग में चीजें बटी हुई हैं। तीनों क्रियाओं को संपन्न करने वाले जो भी जिम्मेदार इसके लिए, चाहे वो परमाणु ही हो, चाहे कोई एनर्जी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी सत्ता इसके पीछे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो मानी जाती है कि उसका कोई तो भी अस्तित्व है और उसके इस क्रियात्मक गुणात्मक विशिष्टता के आधार पर ये नामकरण तीनों का बना हुआ है। ब्रह्मा माने होता है विस्तारक। सृजन जो है विस्तार की भाषा में देखा जाता है
कि जैसे कोई चीज आपने एक घड़ा बनाया, फिर 2 घड़ा बनाया, 5 घड़े बनाए, 100 घड़े बनाए, तो आप ये सृष्टि का विस्तार कर रहे हैं। सृजन माने विस्तारण। दूसरी बात, जो कोई भी चीज इस सृष्टि में बनी तो वो एक निश्चित समय से एक निश्चित समय तक अस्तित्व में भी बनी रहती है। उसे उसका जीवन काल कहते हैं, जीवन की अवधि, उसका एक पीरियड ऑफ टाइम, एक स्केल है वो। जैसे गंगा हिमालय से निकली तो पूरे भारत में बहते हुई और बंगाल की खाड़ी में जाके अस्त हो गई। तो एक जगह से उदय, फिर प्रवाह, और फिर उसका अस्त हो जाना वहां जाकर। जैसे सूर्य पूरब से उगता है और फिर ऐसे चलता हुआ और पश्चिम में जाके अस्ताचल की ओर पुनः स्थित हो जाता है, वहां डूब जाता है, गायब हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि सूरज समाप्त हो गया, अंत हो गया सूरज का। अब वही सूर्य घूम के उधर नीचे से फिर से वापस पूरब में निकल आता है। इसी वजह से इस समापन को उसका अंत नहीं माना जाता। अस्त को ये नहीं कह सकते कि सूर्य नष्ट हो गया। तो चूंकि ये वापस पूरब में अगले दिन सुबह आ जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि ये चक्राकार घूम रहा है। तो मात्र बुद्धि से ही इसे समझ सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि आप अंतरिक्ष में जाके इसे टटोलो। अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस गति चक्र को समझ सकते हैं। तो जाहिर है कि चक्र में गति कर रहा होगा, तभी वापस पूरब में इधर दिखाई देगा। अब इस गति के लिए जिम्मेदार चाहे पृथ्वी हो और चाहे सूर्य। सूर्य गति कर रहा है कि पृथ्वी घूम रही है, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन जब इस पे रिसर्च हुई तो पाया गया कि पृथ्वी ही ऐसे घूम रही, तो सूरज का ऐसे घूमना अपने को लगता है। जो भी हो, लेकिन ये तीनों क्रियाएं हो रही हैं। किसी चीज का आरंभ और किसी चीज का मध्य और किसी चीज का अंत, वो उस चीज की 3 गतियां हैं, 3 क्रियाएं हैं विशेष। तो इन तीनों क्रियाओं को संपन्न करने वाली सत्ता को चाहे काल्पनिक कह लो, चाहे उसे आप वास्तविक कह लो, एनर्जी कह लो, उसे प्रकट कह लो या अप्रकट कह लो, लेकिन कोई तो भी इस क्रिया को संपन्न कर रहा है। अथवा एक सिद्धांत भी है अगर वो, तो ये नामकरण उस सिद्धांत के हैं। अगर ये एक थ्योरी है, एक प्रिंसिपल है, एक निष्कर्ष है, तो ये उस निष्कर्ष के नामकरण है। कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब देखें, इस सृष्टि में जब आप उत्पन्न होते हैं और अगर आप समझदार हैं तो इन बातों को समझने लगते हैं। तो मानव एक बुद्धिमान प्राणी है। ये तमाम बातों के तर्क करता है, विचार करता है, विचार के द्वारा किसी निष्कर्ष पे आता है। तो वो जब तर्क करके, देख करके, समझ के और जब एक विशेष निष्कर्ष पे पहुंचता है, तो वो उस निष्कर्षवाद में खड़ा हो जाता है जाके। तो इन 3 बातों में से कोई चीज उसको रुचेगी उसके निष्कर्षों के द्वारा। वो या तो जन्मवादी हो जाता है, माने सृजनवादी हो जाता है, या जीवनवादी हो जाता है, स्थितिवादी, अथवा संहारवादी हो जाता है। तो इन 3 हीरोज में से वो एक को अपना आदर्श चुन लेता है कि वो सृजनात्मक बने या विध्वंसात्मक। कौन से हीरो की उपासना करे? तो ब्रह्मा की उपासना करे कि विष्णु की उपासना करे, या कि वो शंकर की उपासना करे। तो समनम करोति इति शंकर, जो समन कर दे वो शंकर है। शमन करने वाला शांत कर दे, जिंदगी के दिए को बुझा दे, समेट दे। एक ने फैलाया और दूसरे ने उसे समेट दिया। बीच में तीसरा भी भूमिका कर रहा था। ये फैलाने और समेटने के बीच में जो टाइम स्केल बीच में गैप था, जी। तो उस
गैब की भी एक गतिविधि है कि वो जीवन की धारा बही थी बीच में, तो उस धारा का भी संयोजन करने वाली सत्ता जो बीच में है उसको विष्णु कहते हैं। तो आपने जो इसमें वैष्णव मार्ग की बात उठाई कि वैष्णव मार्ग क्या है, तो वो इसी वैष्णव मार्ग के बहुत सारे लोग मान्यतावादी होते हैं और इनको वो आदर देते हैं कि विष्णु की ये जो सत्ता है बड़ी अच्छी है, ये बीच का मैनेजमेंट संभालती है। तो विष्णु भगवान एक बढ़िया मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, वो बीच में काम करते हैं। अब सृजन कैसे होगा? सृजन होता है सत्वगुण से। सतोगुण जो कहलाता है वो सृजनात्मक है, रजोगुण जो है वो परिपालक है, और जो तमोगुण है वो संहारक है। अंधकार कर दो, ये सारी चीजें संघरित हो जाएंगी, मतलब सब जो है इकट्ठी हो जाएंगी, मिल जाएंगी। अंधेरा करो, अभी आपको बहुत सी चीजें कि यहाँ गमला रखा है, यहाँ पर ये किताबें रखी हैं, यहाँ कोई पेन रखा है, इधर कप रखा है, इधर ये रखा है, ये सब ऐसा रंग है, वो वैसा रंग। अभी यहां पे ब्लैक आउट कर दो तो क्या होगा? अंधेरा कर दो तो ये सारी ही चीजें समेकित हो जाएंगी, सब एक ही चीजें हैं, सब काली काली दिखेंगी, बल्कि दिखना ही बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि उन सब का संहार हो गया, समाप्त हो गई, तो अंधकार में समापन है। तो जो लोग तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं वो सृजन अथवा परिपालन में उनकी कोई रुचि नहीं होती, संहार में रुचि होती है। तो वो लोग हर चीज का संहार करते रहते हैं, विध्वंस मचाते रहते हैं, नष्ट करते रहते हैं, चीजों को बिगाड़ते रहते हैं। एक मकान बना रहा, दूसरा मकान सजा संवार रहा और तीसरा मकान गिरा रहा, तीनों क्रियाएं चल रही। एक जीवन को रच रहा, एक जीवन को चला रहा, एक जीवन को समाप्त कर रहा। तो इन तीन देवताओं में से जिनको जो भी मनुष्य में ये तीनों की संभावना है, प्रकाश और अंधकार, ज्ञान और अज्ञान, ये दोनों बीच में हैं, दोनों मिला करके इस जिंदगी को चला रहे हैं। और इनके बीच में क्या है? दोनों को मिला करके एक रजोगुण की अवस्था होती है जिसमें कुछ प्रकाश है, कुछ अंधकार है, कुछ समझ है, कुछ शंका है। तो रजोगुणी हमेशा सशंकित रहता है, तमोगुणी सुनिश्चित रहता है, और सतोगुणी भी सुनिश्चित रहता है। तमोगुणी गलत बात पर सुनिश्चित रहता है, सतोगुणी सही बात पर सुनिश्चित रहता है, और रजोगुणी आदमी बीच में शंकायुक्त रहता है। तो वो प्रत्येक चीज को अनुभव के आधार पर धीरे धीरे सीख करके और उन्नत होता रहता है, तो अल्पसत, अर्धसत, अधिसत और पूर्ण सत तक जाता है। तो इन जो रजोगुणात्मक स्थितियां हैं, इनको पालने पोसने का काम जो है वो विष्णु भगवान को दे दिया गया। इन तीनों के चित्र भी आपने देखे होंगे, तो शंकर जी को काले रंग का बनाया जाता है, विष्णु भगवान को नीले रंग का बनाया जाता है, और ब्रह्मा जी को गोरे रंग का बनाया जाता है। ऐसा क्यों है? ये तीन गुण हैं। चित्रों में भी, आप पूरे देश में वो चित्र आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। इन तीनों देवताओं के इस प्रकार के रंग बनाए गए हैं। तो उसी से आप समझ जाते हैं कि अंधकार से या अज्ञान से विनाश होता है, ज्ञान से सृजन होता है, और बीच में जो कुछ मिश्रित दशा है, जो रजोगुणात्मक दशा है, उसमें जिंदगी गतिशील रहती है। हाँ, तो एक में उन्नति है, एक में अवनति है, और बीच में प्रगति है। तो बीच में प्रगतिशील रहते हैं। तो प्रगतिशील समाज समझ लो सभी मानव होता है, वो प्रगतिशील रहता है, आगे बढ़ता रहता है। और उन्नतिशील
इसे देवता कहते हैं, जो ऊपर उठता है। इसीलिए देवलोक हमेशा ऊपर की ओर बताया जाता है और नरकलोक को पाताल में बताया जाता है, नीचे बताया जाता है। उसे अधोलोक कहते भी हैं। तो ऊर्ध्वलोक और अधोलोक, बीच में मध्यलोक। मध्यलोक माने मनुष्य लोक। मनुष्य लोक में सारे के सारे रजोगुणी और वैष्णव होते हैं। तो जो जो लोग प्रकाश और अंधकार के बीच में झूला झूल रहे हैं, अर्थात मानव हैं, मन जो है वो रजोगुण से बनता है। चंद्रमा मन सो जाता, इसीलिए चंद्रमा को रजनीश कहते हैं, चांदी को रजत कहते हैं, चांदनी रात को रजनी कहते हैं, अंधेरी रात को निशा कहते हैं, और दिन को दिवस कहते हैं। तो दिवा, निशा और रजनी, ये तीन स्थितियां हैं। तो इन तीनों स्थितियों को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए जिन देवताओं की परिकल्पना है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जाने जाते हैं। और बीच में जो जीवन के आकांक्षी हैं, जिंदा रहना चाहते हैं, उनका नाम है मानव। तो वो मानवी जो जीवन जीना चाहता है वो सब वैष्णव होते हैं। विष्णु भगवान का काम है इस मनुष्य लोक की रक्षा करना। मनुष्य की रक्षा करने से पूरी सृष्टि सुरक्षित रहती है। मनुष्य का विध्वंस होने से नीचे की सारी चीजें विध्वंस होने लगती हैं, सबको दुख भोगना पड़ता है। तो मानवीय जीवन मूल्यों को जो प्रतिष्ठित करे, अब ये कैसे चलेगा? क्योंकि मनुष्य तो बहुत विचित्र अवस्था में है। ये रजोगुण जो है वो 3 प्रकार का है। रजोगुण के 3 रंग हैं, इसलिए लाल, नीला और हरा। तो ये R, B और G, ये 3 जो है, रेड और ब्लू और ग्रीन, ये 3 रंग वैष्णव रंग हैं। बीच में इसके नीला है, इसीलिए भगवान विष्णु को बीच वाले के हिसाब से नीले रंग से रंग दिया जाता है। तो विष्णु के जितने अवतार हैं वो राम, कृष्ण और कल्कि के नाम से जाने जाते हैं। कृष्ण को सांवला बताया जाता है, राम को कुछ गोरा बताया जाता है, गेहुआ रंग का, ज्यादा गोरा नहीं। तो हल्के नीले रंग के विष्णु भगवान को ये 3 रंग से पेंट किया जाता है। नीला बीच में रहने के कारण इधर गए तो थोड़े गुलाबी हो गए, लाल पकड़ लिए, और उधर हरे वाले को पकड़ लिए तो थोड़े पीले होने लग गए। तो हरे रंग की तरफ जाते हैं या उधर लाल रंग की तरफ जाते हैं, ये तीनों में एडजस्ट करते हैं। इसीलिए इनके 3 अवतार माने जाते हैं, राम और कृष्ण और कल्कि। 3 युग के एक एक इनके अपने कार्यक्रम हैं। तो ये त्रेता, द्वापर और कलयुग, 3 युगों को ये व्यवस्थित करते रहते हैं। ये कितनी बढ़िया परिकल्पना है, आप इसको देखें। और ये साइंटिफिक है, इसमें ऐसा नहीं कि कोई आदमी डंडा लिए बैठा है और आपको चलाएगा। जैसे अल्फा, बीटा, गामा 3 जो है आपको किरणें बता देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई अल्फा नाम की कोई लड़की कहीं चली जा रही है, बीटा वाली जा रही है, फिर नहीं। अब अल्फा के जो गुणधर्म हैं उस तरह की एक कोई कहे कि हमको चित्र बना के दिखाओ, तो एक लड़की का चित्र बनाओ, अल्फा के जो जो गुण है वो उसमें दिखा दो। इतने काम करती है तो उतने हाथ बना दो, इतने ढंग से चलती है तो उतने पैर दिखा दो। तो जो जो आप दिखाना चाहते हो ऐसा रूप, रंग, आकार, प्रकार उसका दिखा दो, जिस ढंग का काम करती है, तो उसका वैसा वैसा चित्रांकन कर दिया जाता है कवियों द्वारा। तो वो एक अलंकारिक वर्णन हो जाता है। तो जब इस पूरे प्रिंसिपल को समझते हो, पूरे सिद्धांत को समझते हो, तो ये सब अतिशय सुंदर है, अद्वितीय है, अद्भुत है। बीच में जीवन वैष्णव मार्गी होगा ही, रजोगुणी लोग होंगे ही। तो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 3 लाल, नीले और हरे रंग को पसंद करने वाले ये होते भी हैं। आपको अचरज होगा, जब आप शूद्रावस्था में होते हैं तो आपको हरा रंग आकर्षित करता है,
जब आप वैश्यावस्था में जाते हैं तो आपको नीला रंग आकर्षित करता है, जब आप क्षत्रियावस्था में जाते हैं तो आपको लाल रंग आकर्षित करता है, जब आप ब्राह्मण हो जाते हैं तो आपको सफेद रंग आकर्षित करता है, आप उधर खींचते हैं। ये सब ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक है। कोई पाखंड बस भी ऐसा कर सकता है कि वो लाल रंग ओढ़े घूम रहा है, लेकिन उसका जो मूल स्वभाव होगा वो जिस वर्ण का होगा, वैसे वर्ण माने इसलिए रंग भी होता है। सप्तवर्णी, श्याम वर्णी, ये सब आप जानते हैं। तो ये जो वर्ण माने रंग भी, और वर्ण माने गुण भी, और वर्ण माने पात्रता भी, वर्ण माने आपका मेरिट क्रम भी, वरीयता सूची को मेरिट क्रम कहते हैं। तो संस्कृत की व्री धातु से वर्ण शब्द बना है। इसलिए वर्ण करना अपनाने, ग्रहण करने, चुने जाने, सिलेक्ट होने के अर्थ में है। सिलेक्टेड, वर चुन लिया, उन्होंने वर्ण कर लिया। तो ये जब पूरी शब्दावली को समझते हैं आप, तो संस्कृत भाषा चूंकि दर्शन से ही बनी हुई है, तो सददर्शन से बनी हुई होने के कारण इस भाषा का इतना प्रभाव है। ये सब ऑटोमेटिक है। तो आप देखिए, जैसे जैसे आप इसको जानते हैं तो ये खुद ही मानने लगेंगे कि आप शैव मार्गी बने कि वैष्णव मार्गी बने कि आप ब्रह्म मार्गी बने। ब्रह्मा जी का अनुयायी वो हो जाता है जो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाता है। अगर ब्रह्मा जी का अनुगमन करोगे तो देवत्व को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए धरती के देवता को ब्राह्मण कहते हैं। मनुष्य लोक में जो रहता हो तो वो ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है, और वही जब वहां चला जाता है देवलोक में तो उसे देवता कहते हैं। इसीलिए कश्मीर में जो भी मारा जाता है उसको कश्मीरी पंडित कहते हैं, क्योंकि वहां पे सारे के सारे ब्राह्मण ही रहते थे देवलोक में। वो मनुष्य लोक से छंट छंट के जो भी देवत्व को प्राप्त हो जाता है उसको वहां पहुंचा दिया जाता था। अब थोड़े दिनों में बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे ही आपका क्रम टूट गया, जब वो आपका वर्ण क्रम टूटा तो जाति क्रम प्रारंभ हुआ। अब जात से रहने लग गए तो उनमें जो पतित है वो भी उसी देवता बना बैठे उसी लोक में, तो दिक्कत महसूस हुई। तो ब्रह्मा जी का अनुगमन देवलोक में, देवलोक के अधिपति ब्रह्मा जी हैं, मनुष्य लोक के अधिपति विष्णु जी हैं, और दैत्य लोक के अधिपति शंकर जी हैं। तो इन तीनों को जब आप इनके बारे में पढ़ते हैं तो मनुष्य होने के नाते आपको विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी प्रिय लगने लगती हैं। तो विष्णु माने होता है कर्म का देवता, और लक्ष्मी माने होता है फल की देवी। तो ये कर्म फल का सिद्धांत ही वैष्णव सिद्धांत है, और इस कर्म फल का निर्णय करने के लिए ही वर्णाश्रम व्यवस्था आपको दी गई मनुष्य लोक की। तो वैष्णव मार्गी माने होता है वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला। विष्णु पुराण में लिखा भी है कि विष्णु भगवान की आराधना केवल वर्णाश्रम धर्म का पालन करके ही की जाती है, अन्य कोई उनकी प्रसन्नता का दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये विष्णु पुराण में साफ साफ लिखा भी है। विष्णु भगवान की प्रसन्नता का दूसरा कोई उपाय नहीं, केवल वर्णाश्रम धर्म का पालन कीजिए अपने, तो भगवान प्रसन्न होंगे। क्यों? वर्णाश्रम धर्म का संबंध इसी रजोगुणात्मक व्यवस्था से। रजोगुणात्मक व्यवस्था में शूद्र वैश्य क्षत्रिय को व्यवस्थित किया जाता है, और उनमें से एक जो देवत्व को प्राप्त हो जाता है वो देवलोक भेज दिया जाता है, और जो पतित होकर निषादता को प्राप्त हो जाता है उसको वन क्षेत्रों में भेज दिया जाता है, वो दैत्य लोक में चला जाता है, नरक लोक चला जाता है। तो ये बहुत अद्भुत प्रिंसिपल है। ये वैष्णव मार्ग है वर्णाश्रम धर्म। आज चूंकि कोई भी व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहा है, न वर्ण व्यवस्था का पालन करता है, न आश्रम व्यवस्था का पालन करता है। 4 प्रकार के वर्ण हैं, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, और 4 प्रकार के आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इन 4 आश्रमों में 4 प्रकार की श्रम निष्ठाएं हैं। विद्यार्जन, फिर उसके पश्चात गृहपालन, फिर उसके पश्चात
पौरोहित्य, पूर्व माने राष्ट्र समाज, उसकी सेवा, और फिर उसके पश्चात अंतिम है सामष्टिक हित, उसे परिव्रज्या कहते हैं। तो परिव्रजन कीजिए, परिभ्रमण कीजिए और पूरी दुनिया में धर्म का प्रचार कीजिए, ये चौथा काम है। पहले विद्यार्जन कीजिए, फिर उसके बाद धनोपार्जन करके अपना परिवार का पालन पोषण कीजिए, फिर उसके बाद 50 साल की आयु में पहले 25 साल तक तो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता विद्यार्थी जीवन, फिर इसके पश्चात गृहस्थ आश्रम में जाइए, 25 वर्ष की आयु में विवाह कीजिए और फिर आप गृहस्थ आश्रम का पालन कीजिए, धनोपार्जन कीजिए। 4 प्रकार के उसमें आपको रोजगार के साधन दिए जाते हैं, कृषि, वाणिज्य, राज, नेतृत्व, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के 4 ये रोजगार हैं। इसमें कोई किसी का गुलाम नहीं होता, सब कर्म, पद और संपदा के अपने पात्रता अनुसार, अपने वरीयता क्रम के अनुसार, ये जातीयता क्रम नहीं है, वर्ण व्यवस्था माने होता है वरीयता के अनुसार पात्रता की घोषणा। तो जो जिस वरीयता में जैसा पात्र हो जाता है वैसा वो घोषित हो जाता है, उस वर्ण का सिद्ध हो जाता है। इनमें 3 की ही व्यवस्था है वैष्णव। चौथा जो ब्राह्मण है वो मात्र यहां नेतृत्व करने के लिए आता है मनुष्य लोक में, और बाकी वापस वो पुनः देवलोक चला जाता है। यहां जब तक इनका नेतृत्व करता रहता है तभी तक इनके बीच में रहता है, और इसीलिए वो कोई भी रिसोर्स अपने पास नहीं रखता, उसके लिए केवल उपहार ही प्रशस्त है, भिक्षा नहीं, उपहार। वो उपहारों पे जीवित रहता है। जो कोई भी उसे चाय पिला दे पी के बैठा रहता है, जो कोई खाना खिला देगा खाना खा लेने, तो उसको कोई खास इंटरेस्ट नहीं है उन बातों में, वो देवलोक वापस चला जाए। वहां उसकी सारी व्यवस्था होती है, वहां उनका अपना सब कारोबार है। देव सभ्यता में सारी चीजें आत्मनिर्भर होती हैं, तो वहां कोई समस्या ही नहीं, वो सामाजिक रूप से एक आत्मनिर्भर व्यवस्था होती है। तो वो एकीकृत अर्थव्यवस्था होती है, उसमें कोई किसी संपत्ति का मालिक स्वयं ना होकर के सामूहिक रूप से मिल्कियत होती है। तो ब्राह्मणत्व तो वहां चला जाता है, निषादता जंगल चली जाती है, तो उधर नर्क लोक चला गया, इधर देवलोक चला गया, बीच में मनुष्य लोक में सृष्टि का मूल जो है मनुष्य लोक, यहीं से निकल के पतन हुआ तो नीचे चला गया, उत्थान हुआ तो ऊपर चला गया, और मध्य में रहा रजोगुणी जो जिंदगी है और रसधार की तरह बहती हुई एक धारा है जीवन की। उसे विष्णु लोक कह लो, उसे मनुष्य लोक कह लो, 5 विषयों का जोड़ ही मन है। विष्णु माने होता है जो सबके भीतर विशति अर्थात प्रवेश कर जाता है, प्रविष्ट हो जाता है, वो विष्णु है। तो वो विष्णु जो है वो सबके भीतर प्रविष्ट होकर के ये जो 5 चीजें प्रवेश करती हैं आपके भीतर, कौन कौन सी? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 चीजें अंदर घुस जाती हैं, और ये सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, संस्कार का काम करते हैं। ये जितनी मात्रा में आपके भीतर प्रवेश करते हैं उतनी ही आपकी सृष्टि बनती है। जिस प्रकार का शब्द तो आप उस तरह की ध्वनि बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, वाणी बोलते हैं। जिस प्रकार का स्पर्श वैसा आपका ये कोमल कठोर शरीर बनता है। जिस प्रकार का रूप वैसे डिजाइन आपकी बन जाती है, सुंदर कुरूप, भद्दी अच्छी। तो शब्द, स्पर्श, रूप और रस, अनेक प्रकार के खट्टे मीठे चरपरे की अनुभूति आपके भीतर जो रहती है, एक भी एक संस्कार है। खटरस पूरे संस्कार है। और गंध, सभी प्रकार की गंध, जितने प्रकार की आप जानते हैं, वो सब जो है सॉफ्टवेयर के रूप में अंदर जाती हैं। तो ये सब वैष्णव हैं। विषयों का जोड़ ही विष्णुत्व है। जिसके भीतर ये विषय जितनी मात्रा में सक्रिय हो जाते हैं उतनी मात्रा में उसमें विष्णुत्व सक्रिय हो जाता है। ये बहुत अद्भुत बात है, इसीलिए उनको विष्णु कहते हैं। तो विष्णु भगवान आपके भीतर एक प्रकार के संस्कार की तरह रहते हैं, मन की तरह रहते हैं। मन ही विषयों का जोड़ है और ये मन ही विष्णु है। तो यही इधर प्राण को संयोजित करके और इधर पदार्थ को संयोजित करके आपके जीवन की रचना किए बैठा रहता है। तो ये विष्णुत्व जैसे जैसे आपके भीतर बढ़ता है, आप वरीयता क्रम में आ जाते हैं, आप शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण बनने लगते हैं, अब पशुता से ऊपर उठ जाते हैं।
मानवीय जीवन मूल्य। आप मानव का मतलब मन वाला, मन माने पांचों विषयों का जोड़। तो ये विष्णुत्व जैसे किसी के भीतर आता है, इसीलिए इनको कहते हैं कि देखो ये दो प्रकार के, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी। सूर्यवंशी वो लोग अपने को कहने लग गए जो देवताओं से प्रभावित रहते हैं। तो सूर्य लोग, अभी आपने मार्तंड मंदिर वहां देखा था हमारे साथ जाके, कश्मीर में जो लोग गए थे, तो वहां सूर्य मंदिर है। देवलोक का आधार सूर्य मंदिर है। उसको सब बाहरी आक्रमणकारियों ने तोड़ ताड़ दिया है, लेकिन अभी भी वो रिकॉर्ड के रूप में वहां दर्ज है। बीच में रजोगुणात्मक होते हैं तो अपने आप को चंद्रवंशी बता रहे हैं। जो देवलोक से प्रभावित हैं ज्यादा तो वो अपने आप को सूर्यवंशी बताने लगते हैं। राम वाले सूर्यवंशी बताते हैं, कृष्ण वाले चंद्रवंशी बताते हैं। आप समझ सकते हैं। तो ये जितना मन उतना विष्णु, समझ लीजिए इसे अच्छे से। अब ये विष्णु लोक माने मनुष्य लोक, विष्णु वैष्णव मार्ग माने विष्णु की उपासना करने वालों का मार्ग। तो ये विषयात्मकता का जोड़ है, मन का जो जोड़ है। इन पंच विषयों को जितना तुम सुंदर और शुभ बनाते जाते हो उतना जिंदगी अच्छी चलती है। जितना इसे कुरूप बनाते जाते हो विनाश की ओर जाती है, शंकर जी की तरफ बढ़ते हो। तो शैव मार्ग में, नरक मार्ग में फंस जाओगे यदि मानवीय मार्ग पर नहीं चले तो, वैष्णव मार्ग पर नहीं चले तो। अभी विष्णुत्व तो गायब है, विष्णु के मंदिर गायब है, विष्णु की उपासना समाप्त है, वर्णाश्रम व्यवस्था समाप्त कर ली है लोगों ने। वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बदल ली है, आश्रम व्यवस्था को विश्राम व्यवस्था में बदल ली है। सभी कर्तव्यों का त्याग कर दिया गया है। तो इस वजह से ये दोनों तो मार्ग समाप्त हो गए हैं। ब्राह्म मार्ग भी समाप्त है और वैष्णव मार्ग भी समाप्त है। फिर आप कहेंगे कि बचा क्या है, तो शैव मार्ग बचा हुआ है। जगह जगह आपको शंकर जी के मंदिर मिल जाएंगे पूरी दुनिया में। सारा इस्लाम शैव मार्गी है, किसी को भी लीजिए वो शैव मार्गी है। वो दानवीय जीवन जीने के अतिरिक्त न्याय के सुनने के लिए राजी नहीं। न्याय को प्रतिष्ठित करना ये विष्णु का परम कर्तव्य है। न्याय और अन्याय का निर्णय करना ये ब्रह्मा जी का कर्तव्य है। वो विधाता है, वो विधान बनाएंगे न्याय का, और लागू करने का काम विष्णु जी को है। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था पूरी बनाना और उसे न्यायोचित रूप से लागू करना ये विष्णु जी का काम है। अब बनाने का काम ब्रह्मा जी का। तो बनाएंगे ब्रह्मा जी विधान को, लागू करेंगे विष्णु जी इस दुनिया में। और सारा इस मानवता की जो रजोगुणात्मक दशा है, इसके अधीन ही सारा जगत है। सारा जंगल, सारे जीव जंतु सभी मनुष्य के आश्रित हैं। ये मनुष्य ही सबको सुंदर सुंदर सारी चीजें रच रच के सबके लिए व्यवस्थित करता रहता है। मनुष्य नरक हो जाए तो सारा जगत दुख उठाता है। तो इसलिए मनुष्य चूंकि छूट गया अपने वर्णाश्रम धर्म से, अपनी न्यायोचितता से, न्याय के सिद्धांत से, विष्णु की उपासना से, ये बाहर हो जाने के कारण ही ये लोग अपना सब सुख शांति खो दिए। अब केवल चोरी चपाटी, बेईमानी, झूठ फरेब, डकैती पर आधारित भ्रष्टाचार, नौटंकी सब चल रही है। शैव मार्ग माने जंगल का मार्ग। तो जंगल राज में तभी फंसोगे जब इस वैष्णव मार्ग से हट करके मंगल राज खोदोगे। अब जो लोग इस वैष्णव पथ पे जाना चाहें उनका वेलकम है। हम लोग ये पूरी न्याय की स्थापना कर रहे हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था को रीस्टेब्लिश कर रहे हैं। और जो लोग भी इसे जीना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, उसे जो इसमें शामिल हो सकते हैं, उन सभी का वेलकम है। इनको सबको इसमें दीक्षित भी किया जाना है, पूरी दुनिया को इसमें दीक्षित किया जाना है। आगामी जो 25 के बाद का हमारा कार्यक्रम है, 25 से 55 तक का 30 वर्षीय घोषित है, उसमें इन्हीं सब धर्मों को पूरी तरह से विस्तारित किया जाना है, प्रतिष्ठित किया जाना है। तो आशा है कि आपको स्पष्ट हुई होगी बात। अब बाकी कुछ बातें रह गई होंगी तो अगले एपिसोड में हम लोग जी गुरु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद समूची मानवता की तरफ से, और यहाँ बैठे हुए और फेसबुक लाइव कार्यक्रम को देखने वाले सभी मित्रों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 10,000 वर्ष बाद शायद पहली बार इन तीनों मार्गों का, शैव मार्ग,
वैष्णव मार्ग और ब्रह्म मार्ग का साफ साफ एकदम तलवार की धार जैसे बिल्कुल और हीरे जैसे चमकता हुआ बिल्कुल साफ साफ हम लोगों के सामने आप रख रहे हैं। आपको पुनः कोट कोट धन्यवाद। सभी मित्रों से अनुरोध है कि फेसबुक रविवारी कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी से समूची मानवता का जीवन धन्यता को प्राप्त हो सकता है। सभी मित्रों को पुनः धन्यवाद।